हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 20। तो स्टूडेंट्स, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है एसी थ्रू अ कैपेसिटर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सर्किट डायग्राम डिस्क्राइब करूंगा, आप समझाऊंगा सर्किट डायग्राम की कंस्ट्रक्शन क्या है। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये सर्किट वर्क कैसे करता है, कैसे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स आपको बताऊंगा कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करते हैं। फिर आपको इसका ग्राफ भी समझाऊंगा, वेव डायग्राम समझाऊंगा, वेक्टर डायग्राम समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये बोर्ड के एग्जाम में आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपने इसको अच्छी तरह समझना है, एक एक पॉइंट आपने समझना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, एसी थ्रू अ कैपेसिटर क्या है। अब देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं सर्किट डायग्राम ड्रा करता हूं। यहां पर ये मेरे पास एसी वोल्टेज का सिंबल है। अब यहां पर जो है स्टूडेंट्स, यहां पर मैं ये करता हूं कि यहां पर टू पैरेलल प्लेट्स लगा देता हूं, किसकी, कैपेसिटर की। आप यहां पर देख सकते हैं एक प्लेट ये है, और इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास दूसरी प्लेट जो है वो ये है। तो ये टू पैरेलल प्लेट्स हैं, इनको मैंने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, एसी वोल्टेज के साथ। ये जो सिंबल होता है ये एसी का होता है। एसी वोल्टेज का मतलब ये होता है वो वोल्टेज और करंट जो कि अपनी पोलैरिटी क्या करता है, चेंज करता है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। तो उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एसी वोल्टेज और एसी करंट कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सर्किट डायग्राम बना हुआ है। यहां पर मैंने कैपेसिटर कनेक्ट किया हुआ है सी, जिसको सिंबल सी दिया हुआ है, और ये एसी वोल्टेज वी है, ये सीरीज में कनेक्ट है। तो यहां पर मैं एक्सप्लेनेशन में यही लिखूंगा, क्या लिखूंगा, कंसीडर अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है, सी है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द एसी वोल्टेज वी। अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स, साथ साथ मैं लिखता जाता हूं ताकि आपको नोट्स बनाने में मुश्किल ना हो। आप यहां से एक एक चीज आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे लिखता हूं मैं कि कंसीडर अ कैपेसिटर of capacitance C is connected in series with AC voltage source। अब यहां पर लिखता हूं ड्यू टू AC voltage capacitor is charged in one direction, then in the other direction। दूसरी डायरेक्शन में क्यों होगा वो आपको बताता हूं। देन इन द अदर डायरेक्शन as voltage is reversed, क्योंकि वोल्टेज क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। देखिए स्टूडेंट्स, कैसे, यहां तक जो लिखा हुआ है ये आपको समझाता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, एसी सोर्स है। अब देखिए इनिशियली सपोज ये एंड क्या है, पॉजिटिव, ये एंड क्या है, नेगेटिव। तो चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, इस कैपेसिटर को चार्ज करेंगे। तो चार्ज यहां से यूं फ्लो कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन ये है। इसके बाद नेक्स्ट इंटरवल के बाद, नेक्स्ट हाफ साइकिल के बाद एसी वोल्टेज, एसी करंट अपनी डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है, क्योंकि नाम इसका यही है ना कि एसी वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज आफ्टर ईच हाफ साइकिल अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, चार्ज यूं फ्लो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन ये है। इसके बाद मैंने लिखा है नेक्स्ट कि चार्ज इन वन डायरेक्शन देन इन द अदर डायरेक्शन। फिर यही चार्ज अदर डायरेक्शन में क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये है कि ये एंड नेक्स्ट हाफ साइकिल के बाद ये एंड पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये एंड नेगेटिव बन जाएगा। अब चार्ज यहां से यूं फ्लो करेगा, पहले चार्ज यूं फ्लो कर रहा था हाफ साइकिल में, फिर चार्ज यूं फ्लो करेगा। अब करंट की डायरेक्शन क्या हो गई है, रिवर्स हो गई है। तो इस तरह स्टूडेंट्स आफ्टर ईच हाफ साइकिल करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि इस सर्किट में जो चार्ज है टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे लिखूंगा सो चार्ज मूव टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन इन अ
सर्किट, सर्किट में टू एंड फ्रो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं चार्ज। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर यहां पर एक पॉइंट है आपको बताता चलूं कि एसी जो है स्टूडेंट्स, एसी करंट कैपेसिटर में से पास हो जाता है, लेकिन अगर डीसी करंट हो तो कैपेसिटर में से पास नहीं होता। डीसी करंट को कैपेसिटर ब्लॉक करता है, उसको अलाउ नहीं करता, पास नहीं होने देता। तो एसी इसमें से पास हो जाता है, लेकिन चार्ज टू एंड फ्रो मूव करते रहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो कैपेसिटर होता है ना, डीसी को तो ब्लॉक कर देता है, लेकिन एसी वोल्टेज में जो चेंज होती है, क्योंकि देखिए मैंने ये बताया है कि ये एंड पॉजिटिव था, ये एंड क्या था, नेगेटिव, तो चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे थे। और नेक्स्ट हाफ साइकिल के बाद देखिए क्या होगा, डायरेक्शन रिवर्स होगी, ये एंड पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव, चार्ज अपनी डायरेक्शन रिवर्स करेंगे। तो स्टूडेंट, जब वोल्टेज में चेंज आती है तो कैपेसिटर इस चेंज को अपोज करता है, ठीक है। तो जिस चेंज को वो अपोज करेगा, जिसकी वजह से वोल्टेज में जो चेंज है उसको अपोज करने की वजह से डिले टाइम आता है, तो वोल्टेज पीछे रह जाती है, करंट आगे चला जाता है। तो इसलिए हम सर्किट में ये भी कहते हैं कि इन द कैपेसिटर करंट लीड द वोल्टेज। रीजन आपको बताइए कि आपके पास जो कैपेसिटर है एसी वोल्टेज में चेंज को अपोज करता है। जब चेंज को वो अपोज करेगा तो जिसकी वजह से चेंज में थोड़ा सा डिले आ जाएगा, टाइम लग जाएगा, जिसकी वजह से वोल्टेज पीछे रह जाएगी, करंट आगे चला जाएगा, करंट लीड करेगा और वोल्टेज लैग करेगी, ठीक है। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, मैं लिखता हूं एज अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन एज, ठीक है। अब यहां पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज में लिखता हूं V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपके पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। अब देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन कैपेसिटर इज चार्ज, यहां पर लिखता हूं व्हेन अ कैपेसिटर इज चार्जेड, जब चार्ज हो जाता है तो देन आपके पास Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV के इक्वल। अब ये वाली V की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं, तो Q इज इक्वल टू C, V की वैल्यू ये वाली V नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में Q इज इक्वल टू अब CV नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखें स्टूडेंट्स, द करंट flowing through a capacitor is given as। अब आपको पता है जो करंट होता है वो क्या होता है, द फ्लो ऑफ द चार्ज इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर Q की वैल्यू पुट कर देता हूं, आप इसको कैपिटल Q लिखें, स्मॉल Q लिखें, फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब देखें स्टूडेंट्स, Q की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं मैं। अब देखें I इज इक्वल टू डेल्टा ओवर डेल्टा टी। अब यहां पर साथ क्या आ जाएगा, Q की वैल्यू CV नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखें स्टूडेंट्स, CV नॉट को पहले आने देता हूं यहां पर मैं, तो ये मेरे पास CV नॉट साइन ओमेगा टी, सॉरी यहां पर CV नॉट डेल्टा ओवर डेल्टा टी इंटू साइन ओमेगा टी आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स, डेल्टा ओवर डेल्टा टी का मतलब है डेरिवेटिव, इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो डेरिवेटिव जब लेंगे तो I इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, CV नॉट साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव cos ओमेगा टी है। अब देखिए स्टूडेंट, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इस पूरे का है, फिर इसके फंक्शन का थीटा का डेरिवेटिव लेंगे ओमेगा टी का विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास ओमेगा आ जाता है, ठीक है। डेल्टा ओवर डेल्टा टी डेरिवेटिव लिया पहले साइन ओमेगा टी का, तो cos ओमेगा टी होता है। इस तरह फिर इसके फंक्शन का थीटा का लेंगे, थीटा की जगह पर ओमेगा टी है तो इसका ओमेगा आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में I इज इक्वल टू CV नॉट ओमेगा cos ओमेगा टी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर इसको मैं, क्योंकि मेरे पास एक जनरल इक्वेशन जो करंट की होती है वो I इज इक्वल टू I नॉट cos ओमेगा टी होता है, तो स्टूडेंट्स जब मैं कंपेयर करता हूं तो ये तो I नॉट बन जाएगा। अब यहां पर मैं लिखता हूं कि ये I नॉट है, तो
साथ cos ओमेगा टी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि आपके पास आई नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा के इक्वल है। क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस केस में मैं जरा एक डायग्राम लाता हूं, वेव डायग्राम। यहां पर हेडिंग दे देता हूं वेव डायग्राम। अब देखिए स्टूडेंट्स, वेव डायग्राम अगर मैं ड्रा करूं तो ये मेरे पास सपोज वोल्टेज है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्या थी, वोल्टेज। और अब करंट को देखता हूं, करंट यहां पे स्टार्ट होगा जब ये वोल्टेज जीरो पर है, ओरिजिन पर है, तो उस टाइम आपके पास करंट यहां पर है। अब देखें करंट की लाइन यहां से यूं स्टार्ट हो रही है। अब देखें ये ऐसे होता हुआ आगे चलता जाएगा कर्व। अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स कि आपके पास जब वोल्टेज जीरो पर थी तो करंट उस पे 90 डिग्री पे था। तो करंट चेक कर सकते हैं आप, वोल्टेज जीरो पर है, करंट मैक्सिमम है, पीक वैल्यू पर है। अब देखें करंट ने यहाँ पे 180 बनाया तो वोल्टेज ने 90 बना लिया। यहां पर देखें तो लीड कितना कर रहा है, करंट आगे है, कितना है, 90 डिग्री है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो आपके पास कैपेसिटर है ये चेंज इन द एसी वोल्टेज को अपोज करता है, देन सर्व एज अ डिले टाइम। अब यहां पर मैं लिखूंगा एज यहां पर कैपेसिटर opposes the change in AC voltage, so serves as delay in time। ठीक हो गया। That's why current, ये लिखा है करंट लीड्स द वोल्टेज बाई 90 डिग्री और पाई बाई टू और 90 डिग्री लिख सकते हैं क्योंकि पाई 180 होता है, 180 पे 2 को डिवाइड करोगे तो 90 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में, अब यहां पर ये इक्वेशन करंट क्योंकि लीड कर रहा है तो I इज इक्वल टू आई नॉट cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख देंगे हम यहां पर। ठीक है, क्योंकि करंट लीड कर रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर आपको एक और पॉइंट बताता हूं कि आपके पास जो कैपेसिटर है क्योंकि वो चेंज इन द एसी वोल्टेज को अपोज कर रहा है, तो इस केस में लिखता हूं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब देखिए स्टूडेंट, जैसा कि एसी थ्रू द रजिस्टर था, रजिस्टर का काम क्या होता है, करंट को अपोज करना। इसी तरह स्टूडेंट्स याद रखना आपके पास जो कैपेसिटर है ये भी क्या करता है, करंट को अपोज करता है। अब इसी तरह स्टूडेंट्स इंडक्टर है वो भी अपोज करता है। इनकी अपोजिशन जो होती है उसे क्या कहते हैं हम स्टूडेंट्स, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। देखिए यहां पर मैं डिफाइन करता हूं कि द अपोजिशन ऑफर्ड by a capacitor to oppose the AC current or voltage is called capacitive reactance, इसको स्टूडेंट्स हम जो सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं एक्स सी होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का। रेजिस्टर का आर होता है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का एक्स सी होता है। रेजिस्टर की तरह कैपेसिटर भी एसी करंट और वोल्टेज को अपोज करता है। अब देखें स्टूडेंट्स, जो कैपेसिटर अपोज करेगा तो उसे हम बोलेंगे कैपेसिटिव, यहां पर क्या लिखा हुआ है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी। अब देखें स्टूडेंट, इसको मैं फाइंड आउट करता हूं। अब बाई ओम लॉ, मैं यहां पर बाई लिखता हूं, बाई ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई। अब देखिए ओम लॉ से V इज इक्वल टू आई आर होता है। अब R रेजिस्टर के लिए है, यहां पर तो रेजिस्टर कनेक्ट नहीं है, यहां पर तो कैपेसिटर कनेक्ट है। तो इस केस में जो कैपेसिटर की अपोजिशन है वो हम लिखेंगे एक्स सी। अब यहां पर मैक्सिमम नॉट लिख देता हूं, यहां पर भी नॉट लिख देता हूं मैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप यहां पर आए, एक इक्वेशन लिखी थी यहां पर मैंने। अब देखो स्टूडेंट्स, इससे पहले स्टेप आप इसमें हैं। अब यहां पर देखें, इसको मैं जरा सर्कल कर देता हूं।
आप इसको देखें, इसको मैंने कहा क्या कहा था, I इज इक्वल टू, इसको I नॉट बोला था। तो अब यहाँ पर I नॉट की वैल्यू यहाँ पर भी मैंने लिखी हुई है, तो इस जगह पर देखो I नॉट भी लिखा हुआ है, तो I नॉट की ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ। अब यहाँ पर लिख देता हूँ एज I नॉट इज इक्वल टू, किससे इक्वल है, सी वी नॉट ओमेगा के इक्वल है, तो V नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा लिखेंगे। ये तो I नॉट की जगह पर आ गया। साथ क्या है स्टूडेंट्स आपके पास XC, तो XC तो हमने निकालना है, तो आपके पास XC इज इक्वल टू क्या होगा, V नॉट ओवर सी वी नॉट ओमेगा आ जाएगा। अब इस टाइम में देखें स्टूडेंट्स, V नॉट नोमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो इनको आप कैंसिल आउट कर दें, तो आपके पास क्या बचेगा, XC इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा C। अब देखें स्टूडेंट, जो ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब पूरे एक राउंड का, पूरे एक साइकिल का, एक वेव का जो थीटा होता है वो कितना होता है आपके पास, 2 पाई होता है, 360 डिग्री, तो 2 पाई ओवर, अब पूरे राउंड का जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड, पूरे राउंड का जो एंगल होता है थीटा 2 पाई 360 डिग्री, क्योंकि पाई 180 होता है, 180 मल्टीपल 2 360 पूरा हो जाता है, तो पूरे सर्कल का, पूरी वेव का 2 पाई, और जितने टाइम में होगा वो टाइम पीरियड। तो स्टूडेंट्स इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, 2 पाई इंटू 1/t भी तो लिख सकता हूं ना, 2 पाई इंटू 1/t लिखा है मैंने। अब यहाँ पर 2 पाई 1/t रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इस केस में x इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, 2 पाई fc। अब इस स्टेप में देखिए स्टूडेंट्स, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो किस पे डिपेंड करती है, देखें जो पाई है वो तो कांस्टेंट है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी कांस्टेंट होगी, जो भी कनेक्ट किया हुआ है कैपेसिटर, जितनी भी उसकी कैपेसिटेंस है सर्किट में जब तक काम कर रहा है वही कनेक्ट है, उसकी कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगी। तो फिर आपके पास जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की, वो फिर किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी चेंज हो जाएगी, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस किस पे डिपेंड करती है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पर भी, अगर ये चेंज होगी तब भी आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस चेंज होगी। क्लियर। अब देखें स्टूडेंट्स, यहां पर लिखता हूं कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड आप कैपेसिटेंस लिख देना आप। अब यहां पर मैं नेक्स्ट ये लिखता हूं कि यहां पर एज dimension of capacitive reactance is same as resistor। जैसे कि रेजिस्टर की जो है आपके पास, रेजिस्टर की जो डायमेंशन है कैपेसिटिव रिएक्टेंस की भी वही है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस की डायमेंशन होती है, यहां पर मैं रेजिस्टेंस लिख देता हूं एज अ रेजिस्टेंस, तो इसकी डायमेंशन भी वही है, सो इट्स यूनिट इज ओम। इसका यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स, ओम। अब देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट पर मैं यहां पर एक वेक्टर डायग्राम बनाता हूं कि वेक्टर डायग्राम इसका कैसे बनता है, वेक्टर डायग्राम, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया कि यहां पर करंट लीड कर रहा है किसको, वोल्टेज को, तो क्या कैसे इसका वेक्टर डायग्राम बनेगा, तो आपके पास करंट ये बन जाएगा, करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज लैग कर रही है, तो वोल्टेज को मैं यहां पर डाउनवर्ड ड्रा कर दूंगा, और करंट लीड कर रहा है कितने एंगल से, 90 डिग्री से, r पाई बाई 2 से। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। क्या था टॉपिक, AC थ्रू अ कैपेसिटर। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।